नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th में जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, व्यंजक चूर्ण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आज हम व्यंजक चूर्ण के ऊपर इस वीडियो में आपको बताएंगे। व्यंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। चलिए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यानी कि व्यंजक चूर्ण जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। यानी कि इसका जो अणुसूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। इसको सामान्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसको हम साधारण रूप से क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि इसका रासायनिक नाम इसको सामान्य रूप से हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके आगे हम देखते हैं अब इसके बनाने की विधि, हम इसको किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्यंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने, यानी कि बुझे हुए चूने, ये इसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। यानी कि व्यंजक चूर्ण हम किस प्रकार बनाएंगे? व्यंजक चूर्ण को यदि हमारे पास कोई शुष्क बुझा हुआ चूना है जिसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसका वो देखते हैं, रिएक्शन किस प्रकार है। ये हमारा बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब हम इसमें क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। आपको इसी प्रकार से अपने परीक्षा कॉपी में लिख कर आना है। और ये जो इसकी इनका नाम लिखा है, इन सभी को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी से नंबर मिलते हैं। तो इन सभी को आपको लिख कर आना है। जैसे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका बुझे हुए चूने का ये सूत्र होता है। Cl2 को हम क्लोरीन कहते हैं, CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, यानी या फिर इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। इसका रासायनिक नाम है H2O यानी जल। H2O को हम जल कहते हैं। अब हम इसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यंजक चूर्ण के गुण क्या होते हैं वो हम बताएंगे आपको। यह हल्का पीले रंग का ठोस पदार्थ है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। यह क्या है कि एक हल्का पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब क्लोरीन की गंध इसमें क्यों आती है? क्योंकि ये क्लोरीन से ही बना होता है, इसकी अब क्रिया क्लोरीन से ही की जाती है ना, तो इसीलिए इसमें क्लोरीन की गंध आती है। दूसरा गुण इसका देखेंगे हम, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी। यह जल में मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस देता है। इसको हम आपको रिएक्शन से समझाएंगे कि यह जल में मिलाने पर किस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस देता है। तो ये हमारा व्यंजक चूर्ण है CaOCl2 और ये हमारा जल है। जब हम इसको जल में मिलाएंगे यानी जल से क्रिया कराएंगे तो हमें CaOH2 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। जब हम व्यंजक चूर्ण का रिएक्शन जल से कराएंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। और इसका अगला गुण है, यह जल में अल्प विलेय है, यानी कि यह जल में बहुत अल्प मात्रा में विलेय होता है। विलेय का मतलब होता है घुलता है, यानी जल में बहुत अल्प मात्रा में घुलता है। यह एक आभासी यौगिक है, अस्थायी यौगिक है। यह एक अस्थायी यौगिक है। तो ये इसका गुण हो गया। अब हम इसके उपयोग देखते हैं। व्यंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग हैं वो हम देखते हैं। तो इसका उपयोग जल को शुद्ध बनाने अर्थात कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है कि जल को इससे हम जल को शुद्ध बनाते हैं, अर्थात कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और क्लोरोफॉर्म बनाने में। तो ये इनके उपयोग हो गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।